दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमीत सिंह। आज रियासी ज़िले के आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी में पीएचई विभाग द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। तो इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट रियासी दविंदर सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग का क्या मकसद था। सर, सबसे पहले दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और इस मीटिंग का क्या मकसद था? बहुत बहुत स्वागत। मैं दविंदर सिंह पहले आपको अवगत कराता हूँ कि मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफ़ा कर दिया है जी। और आज रनसू के अंदर विशेषकर जो हमारी जहाँ पर साथी मेरे हम साथी हमारे साथ मेरी यूनिट के साथ काम करते थे, मैं उनका जहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। और काफ़ी दिनों से मुझे बुलाया जा रहा था, बाय टेलीफोन बात हो रही थी। हर सेक्शन से अपने मेरे जितने भी साथी हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि हर सेक्शन के अंदर दविंदर जी आप आइए, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं छोड़ना है। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए आज हमने मेरी पूरी टीम ने जहाँ का एक बैठक रखी थी, जहाँ के हमारे जो प्रमुख मुद्दे, एक डेली वेजर्स की जो बात है, डेली वेजर्स की बात को हम अच्छे तरीके से पूरे मीडिया के सहयोग से और अपने कर्मचारी बंधुओं से किस तरीके से हमने काम किया है, उसी काम को मद्देनज़र में रखते हुए हमारे डेली वेजर्स हमें नहीं छोड़ना चाहते हैं जी। इसी को देखते हुए हमने देखा है कि भाई जो डेली वेजर्स का इशू है, जो वेजेस का मसला है, जो रेगुलेशंस का मुद्दा है, जो लोग हमारे काम के दौरान मर गए हैं उनके उपरांत में क्या किया जाएगा, सरकार की प्राथमिकता क्या रहेगी। लेकिन जहाँ तक देखने में सुनने में ये सवाल आया कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारे पूरी टीम ने, जम्मू की टीम ने, रवि हंस जी की पूरी टीम, जितने भी हमारे लोग थे उसमें बैठे हुए काम कर रहे थे। और हड़ताल के दौरान में 48 दिन के दौरान काम के बदले में 24 दिन का वेतन जारी जी सबसे बड़ा मुद्दा था जी। जिसको देखने के बाद हमें एहसास हुआ, हमें इस चीज़ का दुख हुआ। हमने सरकार का एक भी पैसे का नुकसान नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि जिला इंतजामिया रियासी और पीएचई एक्शन रियासी जी बताएं कि 48 दिनों के दौरान में आपके कितने कर्मचारी स्ट्राइक पर गए थे? क्या 48 दिन रियासी जिला के अंदर पानी नहीं मिला लोगों को जी? रियासी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पानी नहीं दिया गया जी? आखिर कहीं ना कहीं सरकार की नाकाबिलियत सामने दिखाई दे रही है जी। डेली वेजर्स की लड़ाई के लिए 24 दिन का वेतन, 6 दिन की एब्सेंट जी, अक्टूबर और नवंबर को छोड़ दिया जी। जम्मू कश्मीर में 2020 का नया कैलेंडर जारी हुआ है जी, 10 महीने का जी। हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी क्या साबित करना चाहती है जी? 25 साल, 30 साल, 28 साल, 22 साल, 15 साल देने वाले आज अपंग किए जा रहे हैं जी। और कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो डेली वेजर्स को बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल खरोना चाहते हैं। और डेली वेजर्स के ऊपर आज जो हड्डियां बची हैं, छिलका मांस तो वो खा गए सब जी। आज जो हड्डियां बची हैं उनको चबाने में लगे हुए हैं जी। लेकिन मेरे साथियों के कहने पर आज मैं जहां का दौरा कर रहा हूं, आपने जहां की व्यवस्था देखी है, जहां पर बैठने के लिए जी, कर्मचारी के बैठने के लिए कोई साधन नहीं है जी। श्री शिव गुफा श्राइन बोर्ड रनसू के अंदर जहाँ की स्कीम्स देखो, स्कीम्स लूट गई, डेली वेजर्स लूट गया, उद्योग लूट गया जी। क्या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने मन बनाया है कि अपने साथियों के साथ मिलेंगे, अपने साथियों के साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो आगे की रणनीति बनेगी उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। स्ट्राइक थी पिछले दिनों, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला था? कोई मसला हल हुआ था आपका, या फिर स्ट्राइक अभी चल रही है? देखिए, सिन्हा साहब जी के साथ हमारी बात हुई थी और डीडीसी चुनाव की जो आचार संहिता लागू हुई थी उसके विषय में कोई एकदम खुलकर बात नहीं हुई थी, लेकिन ये आश्वासन मिला था कि डीडीसी चुनावों के बाद आपका जो एक फ्रंट फुट पर बात की जाएगी जी। आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल्स लोग आज कह रहे हैं कि भाई जब कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई कह रहा है कि भाई ये लोग गले की हड्डी बन गए हैं, कोई कह रहा है भाई ये लोग हैं नहीं, कोई कह रहा है कि इनका रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ वीडियोस कह रहे हैं कि इनके बिल दो, हम इनका बिल अभी सबमिट कर देते हैं। तो ये मेरी सोच से बाहर है और हमारी समझ से बाहर है। आखिर ये प्रशासन जो जहाँ पर बिठाया गया है जम्मू कश्मीर का, ये किस तरीके की राजनीति कर रहा है, इसके मीडिया जहाँ की मैं शुक्रिया करूँगा मीडिया का
कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी आवाज़ को एक हाईलाइट किया है, और जिस तरीके से डीसी साहिबा रियासी का मैं शुक्रिया करूंगा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करूं तो ओवरऑल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई और जिस तरीके से डीसी साहिबा रियासी, एसएसपी साहिबा रियासी और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया जी, मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने काम किया है हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस को आज भी तोड़ने में लगे हुए हैं, आज भी लूटने में लगे हुए हैं। मेरा उन साथियों से आग्रह है कि आप डेली वेजेस का पीछा छोड़ें और अपना काम करें, जो आपको काम दिया गया है अपने नौकरी पेशे का ध्यान करें। सर, आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी पीएचई विभाग की? अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह की रणनीति रहेगी? सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब भी सबसे बड़ा होना चाहिए जी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 30 वर्षों के साथ हमारे साथ हुआ, वो पल वो दिन हमें कदापि नहीं भूले हैं जी। जम्मू का बच्चा, जम्मू की बच्ची पत्थर उठाना नहीं जानती है, बंदूक उठाना नहीं जानती है जी। जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि जम्मू के लोग पत्थर उठाएं, जम्मू के लोग बंदूक उठाएं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा मानना है और मेरा अनुरोध है हर डिविजन्स के अंदर जो आईएएस लोग बैठे हैं वो एक पकड़ के साथ काम करें और हर डिविजन्स के अंदर जितने भी डीडीओज बैठे हैं, जितने भी प्रेसिडेंट बैठे हैं, जूनियर्स को जो लोग हाईटेक कर रहे हैं, उनको एक काम करना होगा कि अपनी जो एक डिटेल्स है उन डिटेल्स को सबमिट करके और चीफ इंजीनियर जम्मू को जो करना होगा उनको लिखना होगा, चाहे उन्होंने पैसे का जो भी किया, कितना आया कितना नहीं आया इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो दिया सरकार ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर जिला इंतजामिया की तरफ से आज गवर्नर उपराज्यपाल महोदय का शासन है जी। इस शासन के अंदर में भी अगर काम नहीं हुआ तो सिन्हा साहब को इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि सिन्हा साहब को भी ठगा गया, 1,60,000 आदमी की संख्या दी गई, लेकिन वो झूठ, 61,000 आदमी सारा है, हर विभाग के अंदर है। उसकी हमने एक डिटेल्स सिन्हा साहब को भेजी है, उसके ऊपर सिन्हा साहब गौर करेंगे। सिन्हा साहब के बाद 2 ही लोग बचे हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के प्रधानमंत्री जी। अगर नौबत पड़ी, हम नहीं चाहते हैं कि हमें दिल्ली कूच करना पड़े, अगर दिल्ली कूच करने के लिए पड़ा तो हम दिल्ली के जल मंत्री से बात करेंगे, अमित भाई शाह जी से हम बात करेंगे, चाहे उसके लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी में जाने के लिए पैसे नहीं होंगे, हम कदम पीछे झुकाने वाले नहीं हैं। जितने भी संगठन के कार्यकर्ता लोग बैठे हैं जम्मू प्रांत के अंदर, मेरा अनुरोध है कि आप लोग जाग कर काम करें। कहते हैं कि जागो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के शहीदों का फेरा हुआ है। आज के समय में अगर कोई काम ना हुआ, अगर आज के समय में भी कोई भूखा रहा तो हम ये कहेंगे कि अगर आज दिन में भी हम सोए हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसी अंधेरे को देखते हुए हमने एक प्रण लिया है मेरे साथियों ने कि कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आपको रियासी से नहीं जाना है जी, आपको ये काम नहीं छोड़ना है जी। तो मैं आज भोले बाबा जी के चरणों में जहाँ पर खड़ा हुआ, जहाँ पर बाबा जी को प्रणाम करके हमने प्रण लिया है, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। माँ भारती की कसम है, हम डेली वेजेस के लिए लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि डेली वेजेस का काम हो। आपने देखा होगा जिला इंतजामिया किसी भी विभाग की रही होगी, किसी भी डिविजन के अंदर रही होगी, चाहे वो प्रांत के अंदर रही होगी। मैं मीडिया का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को पूरे टेबल तक रखा है। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने अपना सही समय से काम नहीं किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भूल जाएगी कि पीएचई विभाग या जल शक्ति विभाग के अंदर भी कोई पाइप लगी थी, कहीं मोटर लगी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया को सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम मदन लाल है जी, और मैं अपने साथियों के लिए यही कहूँगा कि जो भी मेरे साथी 25 साल 30 साल या 15 साल से लगे हुए हैं, इन लोगों का तो सरकार, बहुत सारी सरकारें रही,
30 साल से आप गिनती करेंगे तो 6-7 सरकारें रही, और पिछले 6 साल से तो बीजेपी यहाँ पर है जी। आज अगर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर बैठे हैं वो भी तो बीजेपी के ही है जी जी। तो आज रविंद्र रैना जी बोलते हैं जब हम सीएम बनेंगे तो पहली कैबिनेट में फैसला करें, तो आज किसने रोका है उनको? जी। सारे जो जितने भी 25 के 25 एमएलए जीते हैं वो सामने आके गवर्नर साहब से बोले भाई ये हमारे लोग हैं जहाँ के जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, यहीं के पैदा हुए, यहीं जन्मे हैं, तो इनका कुछ करें। नहीं तो ये देखो इन लोगों की हालत बेचारे 30-30 साल 35-35 साल इनकी एज है, देखने में 70-70 साल के हो गए हैं। इनका परिवार देखो बिखर गया, बच्चे देखो बिखर गए, ना पढ़ाई है, ना खाने को कुछ है, ना मकान है, ना रहने के लिए कुछ है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में भी सरकार भी देखेगी और यहाँ क्या होगा तो ये हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि जो भी जहाँ कदम उठाए जाएंगे वो सरकार याद रखेगी जी, नक्शा बदल के रख देंगे जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने जहाँ पर बातचीत की तो पीएचई विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं। और आप इसी तरह बने रहें दैनिक स्टेट समाचार के साथ, और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें कि क्या पीएचई विभाग की जो मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।